Today, in this video, we are going to study about Introduction to Trigonometry. देखिए ये क्लास 10th का चैप्टर है और इसको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कहूँगा। कहते हैं मैथ्स में अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो वो मैथ्स ही नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बताऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। देखिए जैसे एलजेब्रा है ना, एलजेब्रा क्या था? एलजेब्रा था जिसमें हम अल्फ़ाबेट को लेके सोल्व करते थे। अर्थमेटिक था, अर्थमेटिक क्या था? जिसमें हम प्लस माइनस नंबर का करते थे। फिर ज्योमेट्री था। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। तो पहले मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, वो 6 ही क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने क्या करा है, पहली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करी है। बुक यहाँ पे मैं कौन से ले रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक ले रहा हूँ, उसके मैंने सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करे हैं। तो लीजिए सबसे पहले मैं मीनिंग से शुरू करता हूँ। देखिए जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से ना वो डिराइव किया गया है, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ट्राई, राइट, प्लस में जीवन गोन और मैट्रोन। मैट्रोन से अब क्वेश्चन आता है सर इनका मीनिंग क्या होता है। देखिए ट्राई का मीनिंग आपको पता है 3 होता है, ट्रायंगल आपने पढ़ी हुई है। गोन का मीनिंग होता है साइड्स, यानी कि आपने पढ़ा होगा। आप बोलो सर गोन तो साइड हमने नहीं पढ़ा। देखिए आपको याद होगा पेंटागन, हेक्सागन, है ना। तो जिसमें जीओएन गोन का मतलब यहां पे साइड्स होता था। और मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो 3 साइड्स तो ट्रायंगल में ही होती है, लेकिन थोड़ा सा और एक्यूरेट बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल है ना, उनके साइड से और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ेंगे। आपने नोट किया मैंने रिलेशनशिप को थोड़ा सा रेडिस क्यों किया है, क्योंकि रिलेशनशिप क्या होता है मैं एग्जांपल से समझाता हूं। भाई ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर मैं एक एंगल को इंक्रीज कर दूं, ये 50 है ना, मान लीजिए मैं एक 50 की जगह पे यहां पे 60 डिग्री ले लेता हूं। अगर मैंने 60 डिग्री एंगल ले लिया तो आप ये बताना 60 डिग्री एंगल लेने पर 2 साइड में है ना वो डिफरेंस आया है। एक ये साइड है ना AC वाली और ये साइड, इन दोनों की लेंथ चेंज हुई है। आपने देखा क्या, मैंने क्या बताया अभी आपको, ये बताया कि एक एंगल से 2 साइड्स है ना उनमें फर्क आया है, साइड 1 और मान लेते हैं साइड 2, 2 साइड में डिफरेंस आया है। अब सिमिलरली मान लो ये तो मैंने एंगल इंक्रीज करा, अगर वापस कर लो तो मैं इस एंगल को कम कर देता हूं, मान लो 20 डिग्री कर दो तो 20 डिग्री करने पर 2 साइड में फिर फर्क आया, एक ये हाइपोटेन्यूज में और एक ये वाली साइड में फर्क आया। तो इससे ये एक चीज क्लियर हुई कि एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन तो है, यानी कि एक एंगल के कम ज्यादा करने से 2 साइड के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज अ रिलेशन। तो मैं उस रिलेशन को ही आपसे डिटेल में पढ़ूंगा अगली स्लाइड में। ये रिलेशनशिप क्या है और ये रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कैसे रिलेटेड है उसकी बात करूंगा। तो मैंने अभी तक क्या बताया, अभी तक ये बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है सर इसमें ट्रायंगल हम क्या लेते हैं। देखिए ये जो क्लास 10th है ना, इस क्लास 10th में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, एग्री। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो ट्रायंगल ले रहे हैं ना वो राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात आती है सर राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है। बिल्कुल आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसमें 90 डिग्री होता है। आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले क्या पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के जस्ट जो अपोजिट साइड है ना उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। उसको मैं H से डिनोट कर लेता हूं। देखिए एक ही हाइपोटेन्यूज की है, बेस और परपेंडिकुलर की कोई पहचान नहीं है। मैंने इसको बेस कंसिडर किया है और इसको परपेंडिकुलर कंसिडर किया है, जरूरी थोड़ी है ये परपेंडिकुलर यही हो। मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल और ले लेता हूं। मैंने ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। लेकिन इस केस में मैं जो ट्रायंगल ABC ले रहा हूं ना, अगर मैं ये वाला बेस लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके सामने अगर मैं यानी कि ये एंगल मैं कंसीडर ले रहा हूं ना C वाला, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर काउंट करूंगा।
यहां पे मैंने एंगल ए लिया था, तो ए के सामने जो एंगल है उसको परपेंडिकुलर काउंट किया था। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। एक चीज जो फिक्स है वो हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी ये बताया है आपको कि भाई एक एंगल से दो साइड चेंज हो रहे हैं, तो रिलेशनशिप पढ़ते हैं। चलिए रिलेशनशिप निकाल लेता हूं अगली स्लाइड में। अब उन रिलेशनशिप को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम दूंगा। देखिए एक चीज कंफर्म है कि एक एंगल जो है ना, मैं एंगल ए लेके चलता हूं, आई थिंक सी को हम बाद में लेंगे। इस एंगल को चेंज करने से, एक एंगल को चेंज करने से, यानी कि इस एंगल को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं, यानी कि ये एंगल मैंने इंक्रीज कर दिया, तो एक हाइपोटेन्यूज और एक परपेंडिकुलर, इन दोनों की लेंथ चेंज हो रही है। तो हाइपोटेन्यूज को मैं एच लिख लेता हूं, परपेंडिकुलर को पी लिख लेता हूं और बेस को बी लिख लेता हूं। तो आपने नोट करा, एक रेशियो नाम दे देता हूं। मान लीजिए हमारा जो पहला रेशियो है ना एंगल का, वो रेशियो दो को चेंज कर रहा है, एच और पी को, राइट। एच अपॉन पी मान लेते हैं हम। अच्छा, तीन साइड हैं तो हम रेशियो गिनते हैं कितनी। अगर थ्री साइड्स हैं तो हम ये पता करते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें कितनी चाहिए। तीन साइड कौन कौन सी है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। एक एच अपॉन पी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस लिख देता हूं, राइट। और H और P हो गया। अब H और B के बीच में भी होता है हाइपोटेन्यूज और बेस, ये तीन रेशियो बनते हैं मेन भाई, और तीनों साइड को रेशियो 2 ले लेते हैं और ये हो गया रेशियो 3। तो मैं अभी क्या बता रहा हूं, मैंने ये बताया है कि भाई इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, यानी परपेंडिकुलर और बेस ही लिख लेता हूं, वो तो आपको समझाने के लिए इजी रहेगा। H अपॉन पी लिया और यहां पे मैंने ले लिया परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए तीन रेशियो हो गए, लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, तो इसका रिवर्स करने पे, मैं इंक चेंज कर लेता हूं, तो इसका रिवर्स करने पर P अपॉन एच, ये भी तो एक रेशियो हो सकता है। आप बोलो सर एक अलग रेशियो क्यों ले रहे हो इसको, भैया 3/4 और 4/3 डिफरेंट है ना, एक थोड़ी काउंट करेंगे उनको। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो आपको देखा टोटल यहां पे मेन जो है ना वो तो 3 बने, 3 जो रेशियो है वो मेन बने, एग्री। और उनके रेसिप्रोकल करने पर 3 और बने। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, टोटल रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमारी बुक में 6 है। मैं लिख देता हूं कितने रेशियो है, टोटल 6 है। आप बोलोगे सर 6 से ज्यादा क्यों नहीं बन सकते, भैया मैंने 3 साइड्स का कॉम्बिनेशन बना के देखा, तो 3 साइड का कॉम्बिनेशन में 3 तो मेन बने और 3 उसको रेसिप्रोकल करके बने, तो 6 बने। अब उनको नाम दे देते हैं, नाम कुछ भी हो सकते हैं देखिए, लेकिन हमें एक रेगुलर ऑर्गेनाइज स्टडी क्या कहती है कि नाम दीजिए। तो मैं एक नाम देता हूं कि मैंने एक रेशियो का नाम दे दिया साइन ए। ए यहां पे एंगल है, ये वाला एंगल, राइट। मैं इसे समझा देता हूं, साइन ए है, ये रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, करेक्ट। फिर एक और नाम दे लेता हूं, कोस ए जो है ना वो मैंने ले लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब एक मेन है, एक और साइड बच गई 10a। 10a क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनकी रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल लेना बताता हूं आपको। देखिए मैं रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, रेसिप्रोकल मैंने लिया तो इसका रेसिप्रोकल ये p अपॉन एच है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h अपॉन पी, और h अपॉन पी जो है ये 1 अपॉन साइन ए, रेसिप्रोकल हुआ ना साइन ए का, इसका नया नाम दे देते हैं कोसेक ए, ये कोशिकेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1/cos ए है, तो उसका रेसिप्रोकल होता है, भाई नाम होता है उसका सीकेंट ए, और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो रेशियो। और 1/10 अगर ले लेते हैं, 1/10 है ना, उसको कह लेते हैं कोट ए, कोटेंजेंट, वो हो जाता है परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, बेस ऊपर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इनको याद कैसे करें, तो एक बड़ा अच्छा तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मेथड क्या है, बड़ा मजेदार है। देखो आपको याद करने का तरीका बताता हूं, क्या तरीका है। अगर मैं पहला ले लेता हूं P/H, ये साइन को डिनोट करता है। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के।
फिर अगर मैं ले लेता हूं बी अपॉन एच, ये कोस को रिप्रेजेंट करता है। कोस से क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये जो थर्ड है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। 3 मेन है। इसके बाद 1 अपॉन साइन को रेसिप्रोकल किया तो कोसेक आया, यानी कोसेक जो है वो बेसिकली देखा जाए तो साइन का ही रेसिप्रोकल है। और जो सेक है वो किसका रेसिप्रोकल है, कोस का रेसिप्रोकल है। तो बी बाई एच के एच अपॉन बी आ गया। तो टोटल यहां पे, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट। तो ये मेरे को सही लगा, पंडित बद्री प्रसाद, और यहां पे हर हर बोले। ये एक याद करने का तरीका है। देयर आर मेनी वेज ऑल्सो। अभी तक मैंने क्या बताया वो आपको समझाता हूं। मैंने ये बताया है कि भाई हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। 6 क्यों होते हैं, क्योंकि 3 साइड है, 3 साइड का बना के देख लीजिए कॉम्बिनेशन, तो 6 ही बनते हैं। वो 6 के नाम कौन कौन से हैं, वो है, या कई बच्चे इसको सी नहीं पढ़ते हैं। देखिए साइन ए होता है, मैं अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूं कि ये इनकी फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो मैंने इसको साइन ए पढ़ते हैं, कोसे और टेन ए और कोसेके, सेके और कोटे, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इनका क्या यूज है, कैसे यूज करना है, मैं अगली स्लाइड पे आपको बता देता हूं। ओके, अब मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं कि भाई जो हम साइन कोस कर रहे हैं ना, उनका फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसका है कि साइन ऑफ एंगल ए, तो हम इसको SIN A बोल देते हैं। तो इसको पढ़ते हैं साइन ए, ना कि सिन ए। जनरली बच्चे सिन ए कहने लग जाते हैं, नहीं साइन ए है। अब ये साइन ए है, इसका मैंने क्या बताया था आपको, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और शॉर्ट फॉर्म में इसको आप ले सकते हो P/HB, राइट। ये साइन थीटा है या साइन ए है। थीटा क्या चीज है मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूं। फिर कोस जो है ना, ये तो शॉर्ट फॉर्म है जो हम यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ हो। अच्छा, टेन ए जो है ना, हम बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि हम यूसेज के हिसाब से शॉर्ट फॉर्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सिमिलरली कोसेक ए जो है, इसको हम कोसिकेंट ऑफ एंगल ए बोल देते हैं। अब कोसिकेंट ऑफ एंगल तो लिखने में थोड़ा लेंथी है, तो वी जनरली राइट कोसेक ए। सिमिलरली जो सेक ए है, हम इन प्लेस ऑफ सीकेंट ऑफ ए, फुल फॉर्म तो क्या है, ये सीकेंट ऑफ ए है, लेकिन इसको हम सेक ए लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। सिमिलरली जो कोट ए है, इसको हम फुल फॉर्म अगर देखें तो ये है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए जो मैं बता रहा हूं ना बार बार, ये एंगल ए का मतलब ये है कि अब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे हैं, राइट। भाई एंगल ए जरूरी नहीं है, एंगल यहां पे सी भी आ सकता था। अब बात करता हूं कि ये जो मैंने रेशियो लिखे ना, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट जो 10 होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेन है 3। कोसेक जो है वो आपको मैं बता चुका भी, कोसेक इज नथिंग 1 अपॉन साइन ए होता है, यानी कि साइन का ही रेसिप्रोकल है। आप खुद देख लीजिए ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ऊपर आ गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। अच्छा, 1 बाई कोस का जो है, यानी कि रेसिप्रोकल करोगे 1 बाई कोस, तो सीकेंट आ जाएगा, यानी कि सेक आ जाएगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 है ना, तो ये 1 बाई जो 10 है ना, 1 बाई 10 है, ये कोट ए होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये याद कैसे करें। देखिए इसका याद करने का तरीका मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। ये याद होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, ठीक है। अब ये हर हर बोले की मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये पी जो है ना, जो पंडित कह रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ये एक्चुअल में पंडित ना होके ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो मैं पंडित आपको इस तरह से कि भी आप गलती ना करो। फिर जो बी है ना, बोले जो मैं कह रहा हूं भी हर हर बोले, या पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी, जो ये बद्री प्रसाद है बी, तो ये एक्चुअल में बेस है। और एच जो है ये हरि प्रसाद जो बोल रहा हूं ना, तो ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वापिस बता रहा हूं मैंने कहा क्या है, मैंने ये कहा भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, क्यों हमें ऐसे याद करने हैं। अगर आप P अपॉन H ले लेते हैं तो ये एक्चुअल में साइन थीटा का रिप्रेजेंटेशन है, साइन ए का। ये जो बीच वाला है, मैं आई थिंक कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कंफ्यूजन आ जाए। और ये जो B अपॉन H ले लेते हो, ये एक्चुअल में देखा जाए तो कोस ए है।
और जो लास्ट में बच गया, इसको मैं कलर ले लेता हूं रेड वाला, यानी कि ये जो बच गया ये टेंजेंट थीटा का रेशो है, टेन थीटा या टेन ए ले लेते हैं, आप खुद देख लेनी है। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन है, ये बी अपॉन एच है, ये कोस है, और ये पी अपॉन बी। अच्छा, तीन मेन है, उसके बाद तो साइन कोसेक आपको ये पता होना चाहिए कि किसका रेसिप्रोकल है, ये उसका रेसिप्रोकल से आ जाएगा, कोस के रेसिप्रोकल से सेक आ जाएगा, टेन के रेसिप्रोकल से कोट आ जाएगा। अब बात जनरली बच्चे कहते हैं सर ये तो ठीक है लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई ये एक मान लीजिए 4 सेंटीमीटर साइड है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, वैसे हमने पाइथागोरस से कर लिया। हमसे पूछा जाएगा साइन ए की वैल्यू निकालिए इस ट्रायंगल में से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो साइन ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में है। मैंने आपको क्या बताया था, एंगल जो है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो हमारा यहां पे परपेंडिकुलर 4 है, एग्री। पहले तो साइन ए होता क्या है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 5 है, तो 4 अपॉन 5 है ना, वो ये आंसर आ गया किसका, साइन ए का। अगर ये मुझसे पूछे ना कोस ए का निकालो, तो कोस ए के केस में आप क्या नोट करोगे, बेस ऊपर आएगा, पहले तो लिख दीजिए बेस है और नीचे हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज नीचे आ गया, तो यहां पे बेस कितना है, बेस है 3, ये लीजिए मैंने 3 लिख दिया, हाइपोटेन्यूज 5 है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली वो क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में ही मिलेंगे। लेकिन पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर देता हूं, आई होप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट में कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो समझा देता हूं। देखिए ये क्या गड़बड़ करते हैं, बच्चे सोच लेते हैं कि साइन ए जो है ना वो साइन मल्टीप्लाई बाई ए है, बिल्कुल नहीं है, ये देखिए मैंने काटा हुआ है। सिमिलरली अगर आपको कोई कहे ना कि कोस ए है ना वो कोस मल्टीप्लाई बाई ए है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअल में साइन ए हो या कोस ए हो, ये सिंगल टर्म है, सिंगल रेशियो है, एक चीज है ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, आप ये ध्यान में रखना। दूसरी चीज है आपको क्या है, अगर आप इसकी पावर 2 करते हो पूरे की, साइन ए की पावर 2, तो साइन स्क्वायर ए और ए लिख सकते हैं। अच्छा बच्चे कहते हैं सर आपने ए की पावर 2 नहीं लिखा। देखिए पहले सीधी बताता हूं, अगर मैं आपको कहता हूं ना कि साइन ए की पावर 2 है, तो इसको मैं ये कहना चाहता हूं कि साइन ए है वो 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई होप यही तो होता है, पी स्क्वायर को अगर हम लिखते तो पी इंटू पी तो लिखते हैं। अब जब इसको हम लिखते टाइम कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख देते, एंगल का स्क्वायर नहीं करते। अगर आपने साइन स्क्वायर और ए स्क्वायर लिख दिया, ये रोंग होगा। ये क्यों रोंग हो जाएगा, क्योंकि जनरली हम ए और साइन को अलग अलग थोड़ी मान रहे हैं। तो आई होप ये गलती नहीं करोगे, ये वाला करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। फिर इसमें आ जाते हैं, ये ना साइन ए की पावर -1 है ना, तो साइन ए और होल पावर -a है, इसको मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं, ये तो हो जाएगा करेक्ट। लेकिन आपने अगर ये लिख दिया तो ये इसके बराबर नहीं होगा, ध्यान में रखना। ये इनवर्स ऑफ साइन हो जाएगा, ये आप हायर क्लास में 11th क्लास में ही पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वहां पे आपको टीचर और बेटर से समझाएगा। ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक बार बार मैं यूज करूंगा, ये सिंबल है ना ग्रीक लैंग्वेज का, इसको थीटा बोलते हैं, राइट। एंगल होता है ना, जैसे भाई मान लो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमने ये एंगल ए ना लेके थीटा ले लिया, राइट। सिमिलरली ये फाई है, तो कुछ बुक्स में ना एंगल ए की बजाय यानी कि थीटा की बजाय एंगल 5 ले लेते हैं, तो ये मैंने 5 ले लिया। ये थीटा और 5 ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट है, जैसे ऐसे नहीं होता अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, पाई, जाई, इस तरह के जो अल्फाबेट आते हैं ग्रीक लैंग्वेज में है, वैसे ही है जैसे हमारे ABCD है। तो आई होप ये थीटा आपको समझ में आ गया। दिस इज नथिंग एज ए एंगल, भाई एंगल में ए ले रहा था, यहां पे थीटा ले सकता हूं। आपको और अच्छी तरह से समझने के लिए मुझे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो एक काम करता हूं, मैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन ले लेता हूं। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन से आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक से, क्या कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, और आपको राइट साइड में जो ट्रायंगल बना रहा हूं इसमें एक ध्यान में रखना, इसने लिखा है राइट एंगल है ना वो B पे बनेगा, 90 डिग्री है, ये B पे बन गया। तो मैंने A यहां पे ले लिया और C यहां पे आ गया। AB 24 है,
तो ये 24 मुझे गिवन है, BC 7 है, ये 7 गिवन है। आप नोट करना ये साइड मिसिंग है और हमें किसी भी पूरी तीनों साइड मिलनी चाहिए। अगर मैं साइन ए कोस ए लिख रहा हूं तो मेरा पहला जो काम है ना वो है बाई पाइथागोरस थ्योरम। भाई 90 डिग्री है ना, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पहले तो तीनों साइड निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के बराबर। तो P की वैल्यू मैं 24 का स्क्वायर ले लेता हूं और ये 7 का स्क्वायर। 24 का 576 होता है, ये 49 होता है, इन दोनों को ऐड किया तो 625 आ गया। ये हाइपोटेन्यूज 625 है। आई होप आपको बिना टाइम वेस्ट के 625 का स्क्वायर रूट लोगे। 25 मुझे मिल गया हाइपोटेन्यूज जो मिसिंग था। पहला काम तो ये मैंने साइड निकाली, तीनों साइड मिल गई। अब इसके दो पार्ट हैं तो मैं दोनों पार्ट करता हूं। पहले साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है, देखिए साइन ए क्या कह रहा है, तो ए एंगल के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये पहली चीज क्या है कि अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसके सामने 7 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मैं ए के केस में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे परपेंडिकुलर 7 है, बेस जो है वो बच गया वो है, यानी कि क्या है 24 है। और हाइपोटेन्यूज में कभी कंफ्यूजन नहीं होता, हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, लोंगर साइड होती है, ये लिख लिया। अब साइन ही तो मैं भूल गया, तो मैं याद दिलाता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और आपको याद है पहला जो था ना वो साइन का ही था, तो P/H, राइट। परपेंडिकुलर कितना है 7 है, ये लीजिए मैंने 7 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज कितना है 25, 7/25 आ गया साइन की वैल्यू। लेकिन इसमें कोस ए भी है, तो लीजिए कोस ए की वैल्यू भी निकालते हैं। ए ही एंगल है तो एंगल ए को ही इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कोस का, लीजिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं। कोस के केस में मैंने क्या बताया था पंडित बद्री वाले में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे मैंने बेस लिखा, नीचे हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ है बेस यहां पे कितना है मेरा 24 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। इतना करने से मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। आई होप मैंने साइन ए और कोस ए निकाल दिया। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है ना ये मजेदार है। ये क्यों मजेदार है, इसमें सी आ गया, ये आपको ढंग से समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा ही का आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जब मैंने सी ले लिया ना तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब तो इसमें ये एंगल सी है ना, अब ये काम करेगा, राइट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको कि एंगल सी है ना, तो सी ले रहे हैं तो सी के अपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर 24 बन जाएगा और बेस अब क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा आपका 7। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 25 का 25। सर ये क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि मैं साइन सी निकाल रहा हूं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। तो साइन सी अगर हम देखें तो भैया फार्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर है ना वो 24 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। तो ये आंसर आ गया साइन सी का। आपको गलती ये नहीं करना, जनरली बच्चे कहते सर परपेंडिकुलर यहां पे तो आपका 7 था, यहां 24 था। भैया मैं साइन सी निकाल रहा हूं, यहां मैं साइन ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा था। सिमिलरली कोस सी पूछा है तो कोस सी का फार्मूला यहां पे क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे B/H लिखा। बेस यहां से देखिए मेरा कितना है बेस, ये बेस होगा, राइट। और सॉरी बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये वाली साइड यानी कि 7, क्योंकि बेस 7 है और मेरे हाइपोटेन्यूज 25 है। ये दोनों आपकी वैल्यू आ गई, यानी कि हमसे यही पूछा था, साइन ए 7/25 आ गया, कोस ए 24/25। अच्छा कुछ टीचर है ना वो क्या कराते हैं, ये के ले लेते हैं। देखिए मैंने एक बुक मैं भी इसमें कराता था पहले, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। वो इसको 7K मान लेंगे, इसको 25K मान लेंगे, राइट, और उसको मान लेंगे 24K। फिर वो निकालते हैं कैसे भाई 7K अपॉन 25K करते हैं तो K से K कैंसिल, आता 7/25 ही है। भाई मैथमेटिकली तो ये करेक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल इसको CBSE वाले करेक्ट मानते हैं, तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि भाई 8.13 फिगर में
हमें ये ट्रायंगल में वैल्यू फाइंड करनी है tan p और cot r की, और फिर माइनस करके आंसर निकालना है। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है कि इस ट्रायंगल में ये वाली साइड मिसिंग है, तो ये वाली साइड कैसे निकालेंगे? ये वाली साइड तो पाइथागोरस से थ्योरम से आ जाएगी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था भाई, 90 डिग्री के सामने जो साइड है ना, यानी कि वो हाइपोटेन्यूज है, वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, और वो बराबर होगा पी आर के स्क्वायर के। ये स्टेटमेंट थी। पी क्यू हमारे पास क्या है, 12 का स्क्वायर है। ये जो क्यू आर है ये हमें निकालना है, मैंने एज इट इज लिख दिया। पी आर 13 का है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको हम वहां ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे क्यू आर स्क्वायर मिल जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये जो 12 स्क्वायर जाएगा ना तो 144 हो जाएगा। ये आंसर आ गया 25। लेकिन मुझे तो क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5 सेंटीमीटर। ये मुझे नहीं, पहला स्टेप तो ये होगा। ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे 10p निकालना है। तो देखिए एंगल p अगर लेना है ना, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं क्या आपको बताता, ये याद था ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आई होप ये आपको याद होगा। तो 10p अगर निकालना है ना, तो जो एंगल p है ना उसको, ये एंगल p है तो इसको कंसीडर करेंगे। जब ये कंसीडर करेंगे तो मैंने एक लाइन क्या बोली थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कि एंगल p के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर काउंट होगी, जो एंगल हम कंसीडरेशन में ले रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले परपेंडिकुलर जो लोग हैं ना, मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर यहां पे हो जाएगा 5, किसके लिए, 10p के लिए, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर 5 है तो बेस क्या हो जाएगा, इस केस में जो बेस है वो हो जाएगा आपका 12, और हाइपोटेन्यूज कभी भी गड़बड़ नहीं होता, हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहेगा। अब ये फार्मूला कहता है कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसका मतलब मैं क्या लिख देता हूं, p अपॉन b मुझे लिखना है ना, तो परपेंडिकुलर मेरा यहां पे कितना है, 5 है, और हाइपोटेन्यूज बेस कितना है, 12, तो 5/12 आ गया। 10p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5/12 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे माइनस करने से पहले कोट आर भी तो निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां आपको एक नई चीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं 4 एंगल आर, देखिए अगर मैं कोट आर निकालूंगा तो ये थोड़ा सा बच्चे गलती कर देते हैं। 4 एंगल आर, ये एंगल आर है ना, अब इस एंगल आर के लिए जो परपेंडिकुलर है इसके सामने वाला बनेगा, ये आप गलती मत करना। यानी कि इस केस में जो परपेंडिकुलर है ना वो परपेंडिकुलर बन जाएगा 12, राइट। परपेंडिकुलर ये 12 बन गया। बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगी ये साइड, यानी कि हमने कितनी निकाली है, 5 निकाली है, तो बेस 5 निकाल दिया। हाइपोटेन्यूज बोथ केस में 12 का 12, सॉरी ये 13 का 13 रहेगा। तो कोट आर क्या होता है, देखिए आप एग्री कर रहे हो भाई, जो कोट है ना वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो मुझे तो टेंजेंट याद कर लिया सफिशिएंट है। टेंजेंट अगर p अपॉन b है तो कोट में बेस पहले आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर है ना वो नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो बेस मैंने यहां पे कितना है, 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 12 है। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा कह रहा है कि इन दोनों को सबट्रैक्ट करके निकालो फाइंड, तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहां पे आएगा। नाउ मुझे निकालना क्या है, ये मुझे निकालना है 10p माइनस में कोट r। 10p यानी कि ये वाली वैल्यू 5/12, और कोट r जो है वो वाली वैल्यू 5/12, और ये जो आंसर है ना वो आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको समझ में आ गया है तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, आपसे नहीं होता है फिर मैं बताता हूं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी है, क्लास में भी सबने कर लिया था। इसमें कोई एक ही एंगल लेना है। कहते हैं साइन, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है साइन ए जो है ना वो 3/4 है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये फार्मूले में साइन जो है ना वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता था। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ए एंगल है, ए एंगल यानी कि मैं कंसिडरेशन में ये ले रहा हूं, तो मैंने बताया था इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे कितनी है, 3 लिख दिया मैंने, और यहां पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, वो 4 होगी। इसमें ये बेस मिसिंग है,
अगर ये बेस मुझे मिल जाए तो मेरी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो अगेन जो पहला स्टेप है ना वो ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। कैसे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई हमने पाइथागोरस जो थ्योरम है उसकी हेल्प से ये निकाला। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करती है। वो ये कहती है कि बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख देता हूं ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की पहचान होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो ए बी तो मुझे निकालना ही है, बी सी जो है वो 3 का स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर हो गया। 3 स्क्वायर को वहां ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वहां पे अगर मैं 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखूंगा, 16 माइनस 9 किया, ये 7 आया। लेकिन ये 7 तो भैया ए बी स्क्वायर है, अगर मैं ए बी की वैल्यू चाहिए तो √7 आया। ये ध्यान में रखना। कई बच्चे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें बेस मिल गया। यहां पे इंक चेंज करके लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, वो है √7। करेक्ट। तो अभी हमें क्योंकि AE एंगल है तो मैं लिख देता हूं, देखिए एंगल AE है तो बेस सबसे पहले मैंने निकाला, यहां पे है √7। ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने निकाला, परपेंडिकुलर जो है वो यहां पे, यानी कि जो एंगल कंसिडरेशन वाला होता है ना उसके सामने वाला होता है, वो है 3। और हाइपोटेन्यूज में तो कभी दिक्कत आई नहीं, वो कितना है 4 है 90 के सामने। तो हमें कहता है कोस ए निकालो। तो सबसे पहले कोस ए जो है ना, एंगल दोनों सब में ही ए है तो कोई चेंज ही नहीं है, चेंज वाला। बीच वाला जो होता है ना वो कोस के लिए होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां लिख देता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे, ये रहा बेस √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 4 है, √7/4 है। सो दिस इज माय फर्स्ट आंसर जो मुझे पूछना था। tan a निकाल लेते हैं। देखिए tan a का एक फार्मूला भी होता है, मैं उससे भी निकाल सकता हूं। फार्मूला क्या होता है, साइन a अपॉन कोस a, ये भी फार्मूला होता है, मैं इससे भी निकाल सकता हूं। और दूसरा फार्मूला भी है, चलो इससे निकालते हैं। साइन a का मतलब कितना है, साइन a तो दे रखा है ना मुझे 3/4, और आप नोट करो कोस a का क्या निकाला, अभी तो निकाला है कोस a √7/4। अब ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 3/√7। एक मेथड ये भी है, ये मैंने निकाल दिया। लेकिन जनरली बच्चों को मैं दोनों बताता हूं। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड तो यही है ना भैया, मुझे 10 में करना क्या है, देखिए मैं इंक चेंज करके समझाता हूं। जो 10 है ना ये बराबर होता है, ये वाला देखिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में, तो परपेंडिकुलर मेरा यहां पे कितना है, परपेंडिकुलर है 3, तो ये 3 आ गया। बेस कितना है, बेस है √7। आपने कुछ ध्यान दिया, दोनों केस में आंसर सेम आता है। अब ये मैंने आपको नई चीज इंफॉर्मेशन देने के लिए बताया है कि आप गलती ना करें। tan a है वो इसके बराबर होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आप, मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लगा, मैक्सिमम बच्चों को जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सर ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बच्चे कह रहे हैं सर इसमें दे ही नहीं रखा, ये 15 इधर आ गया। इस 15 को पहला काम है इसको नीचे ट्रांसपोज किया जाए, तो जो ये कोट ए है ना ये 8/15 बन जाएगा। करेक्ट। अब उसकी हेल्प लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब वो कहता है कि भाई कोट जो है ना वो 10 का अपोजिट होता है, तो बेस पहले आएगा ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे आएगा। ये लीजिए परपेंडिकुलर नीचे आ गया। बेस की वैल्यू मुझे गिवन है, अगर ये एंगल है ये ले रखा हूं ना मैं, तो बेस मेरा 8 आ गया यहाँ पे, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, 15 आ गया। लेकिन इस केस में भी क्या मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। तो हाइपोटेन्यूज बाई आपको लिखना पड़ेगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम ने क्या स्टेट किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था भाई, ये कहता है जो AC है ना हाइपोटेन्यूज वो 8 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के सम के बराबर होगा। दिस इज 64, ये होता है 225, इनको करा तो 289 आया। और मुझे पता है भाई, देखिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक, 30 तक। 289 जो है ना उसका स्क्वायर रूट आपको आ गया 17 आ गया, मेरा हाइपोटेन्यूज 17 हो गया। राइट। तो मैं लिख लेता हूं, यानी कि मैंने जो हाइपोटेन्यूज निकाला है h की वैल्यू वो 17 निकाली है। जो ये लिखने से आप गलती नहीं करोगे, बेस जो है वो 8 है और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 15 है। अब बात कर रहे हैं साइन a की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है,
आई होप आप मेरे लिए मानना कि अब इजी हो जाएगा। साइन ए क्यों हो जाएगा, साइन ए यानी कि साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 15 है, ये लिख दिए। हाइपोटेन्यूज कितना है, 17 है, तो ये मैंने लिख दिया। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। अब हमें इसी के साथ में कोस ए भी पूछ रहा है, सॉरी सेक ए। अब सेक ए जो है ना उसका फार्मूला देखिए, मैं अक्सर कहता हूं भाई सेक ए जो है ना ये याद रखो 1 बाई कोस ए होता है वो। तो कोस का क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो इसका रिवर्स कर दो, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है, 17 है हमारा, और यहाँ पे बेस कितना है, 8 है, 17 बाई 8। वेल आई होप ये आंसर समझ में आ गया हुआ। 17 बाई 8 और 15 बाई 7, ये दोनों मेरा आंसर 4 आ गया। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं जो इसके। तो पहला स्टेप तो ये आता है कि नई चीज ये थीटा आ गई। ये थीटा वैसा ही है, देखो अगर थीटा लिखो या सेक ए लिखो ये बात एक ही है। तो ये एंगल है ना, मैंने थीटा ले लिया, कंसीडर थीटा कहीं ले सकते हैं, मैंने यहां ले लिया, ये मेरे लीजिए। अब ये जो सेक थीटा है इसका सबसे पहले पता करते हैं कि ये मेजरमेंट में गिवन क्या है। तो गिवन पता करने के लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले, ये वाला है। और सेक जो है ना वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आया और बेस नीचे आ गया। हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने है, तो हाइपोटेन्यूज इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस केस में इसके सामने वाला परपेंडिकुलर इज मिसिंग। तो फिर सबसे पहला ही स्टेप क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने अप्लाई किया, बाई पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर कैसे, देखिए मैं लिख लेता हूं, परपेंडिकुलर और बेस एक तरफ होता है, ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर यानी कि बेस तो 12 गिवन है, हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 169 माइनस में 144। आई होप ये तो आपको बिना उसके आ जाएगा, 25 आया। अब 25 तो पी स्क्वायर आया है, और परपेंडिकुलर निकालोगे तो 25 का स्क्वायर रूट करोगे। पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हमेशा, 5 ले लिया, ये मैंने 5 यहां पे ले लिया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि आपको देखिए इसमें लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज 13 है, राइट, बेस 12 है, परपेंडिकुलर पी 5 निकाला है। तो आपको कहता है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो। सबसे पहले मैं बताऊं, सेक जो थीटा है ना वो किसका रेसिप्रोकल होता है, भैया कोस का होता है। तो कोस थीटा आप एग्री कर रहे हो वो सेक थीटा का होता है ना, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देता हूं 12/13। तो एक तो यहीं से आ गया, मुझे हेल्प ही नहीं, ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि मुझे कोस मिल गया और कोस के साथ में सेक गिवन ही है। अब बात करते हैं साइन की। आपको बिना ट्रायंगल के भी 11th में करोगे आइडेंटिटीज लगा के, लेकिन साइन थीटा निकालते हैं। साइन कहता है भाई अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें कितना है, 5 गिवन है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है। अच्छा देखिए एक चीज और पता है, अगर मुझे साइन मिल गया तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो कोसेक थीटा होता है ना वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो क्यों ना इसी का रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 13/5 ये आ गया। तो ये अभी तक मेरे कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए, यानी कि टोटल मैंने 4 निकाल लिए हैं। 3 तो ये हो गए और जो 4th वाला तो गिवन है, टोटल 6 है ना। टेन थीटा पे आ जाते हैं। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा जो बोलते हैं वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मैंने यहां पे कितना लिखा है, 5 लिखा है, और बेस कितना है, बेस इज 12। अब ये अगर आ गया तो आपको सबको पता है भाई कोट थीटा के लिए अलग क्यों करो, कोट थीटा एक्चुअल में 1/10 थीटा ही होता है। तो ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल कर दो, 12/5 है, वो आंसर आ गया। हमसे पूछा था रिमेनिंग सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो। आई होप ये आपके सामने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 6th। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6th। देखिए ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने मुझे क्लास में पूछते हैं कि सर ये करा दीजिए,
तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से समझाता हूं। ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट, ये हमें गिवन है, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन अकेला इस एक्सरसाइज में बहुत बार पूछा गया। हमें गिवन में कह रहा है कि भाई कोस ए जो है वो कोस बी के बराबर है, राइट। फिर मैं टू प्रूव लिख देता हूं, और हमें प्रूव ये करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्वेश्चन होते हैं ट्रायंगल क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोस ए आ गया, कोस बी आ गया, तो ये जो साइन और कोस है तो ये तो एक ट्रायंगल की ही बात करते हैं। तो लीजिए मैंने एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर ली, दिस इज माय ट्रायंगल। अब इसने साफ कहा है, अगर आपने नोट कहा होगा, कि भाई ए और बी एक्यूट है, यानी कि ये एंगल जो है ना वो फिर सी होगा। ए और बी एक्यूट है तो इनको एक्यूट एंगल की बना देते हैं, करेक्ट। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। करना क्या है, कहता है हमें ये प्रूव करना है कि भाई ए और बी बराबर हैं ये मुझे प्रूव करना है। मैं गिवन को लेता हूं भाई, वी हाव, यानी कि हमें जो गिवन है ना वो है कोस ए इक्वल टू कोस बी गिवन है। और आपको याद दिलाऊं कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर इससे हम करें तो जो कोस होता है ना वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ए एंगल की बात कर रहा है ये, तो कोस ए जो है ना, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं ये एंगल ले लेता हूं ना तो इसके रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट। और ये बेस हो जाएगा डबल टिक मार्क वाला। हाइपोटेन्यूज में तो कोई इशू ही नहीं है, 3 टिक मार्क वाला। तो कोस ए क्या हो जाएगा, मैं अगर इसकी जगह पे लिखूं तो कोस का फार्मूला है बेस, यहां पे लिख देता हूं, कोस ए का फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए ए एंगल है तो बेस क्या हो जाएगा ए सी, ये लीजिए मैंने ए सी लिख दिया। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो ए भी रहेगा। आई होप ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कोस बी। देखिए मैं आपको बार बार एक चीज पे जो स्ट्रेस दे रहा हूं ना, अगर आप बी के रिस्पेक्ट में एंगल ले रहे हो तो ये याद रखना, अगर बी लिया है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो ए सी होगा, और ये परपेंडिकुलर है तो जो बेस है वो हो जाएगा बी सी। तो यानी कि बेस इस केस में ये वाली हो जाएगा। कोस बी कह रहा है तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस ऊपर आएगा, यानी कि बीसी जो लाइन है वो ऊपर आ गई। और हाइपोटेन्यूज कह रहा है तो हाइपोटेन्यूज तो डेफिनेटली सेम होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ए बी है। तो मैंने अभी तक करा क्या है, ये जो मुझे गिवन था ना, मैंने इसका यूज करके कोस ए और कोस बी की वैल्यू लिखी है। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मेरे पास बचा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी बचा है। यानी कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि ए सी जो है ये बी सी के बराबर है। अगर दो साइड बराबर हैं तो आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा, साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स है ना वो भी तो बराबर होते हैं। तो ए सी के अपोजिट एंगल, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं ये ए सी साइड है, इसके अपोजिट एंगल बी हो गया, और ये बी सी है, इसके अपोजिट एंगल ए हो गया। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजनिंग आपको देना पड़ोगे, आप लिख दोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है, ये आपने लोअर क्लासेस में यही तो प्रूव करना था, ए इज इक्वल टू बी। तो मेरा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यानी कि मैं यहां पे लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड। शो दैट करना या प्रूव करना एक ही बात होती है, हेंस प्रूव्ड इसका आंसर हो गया। छोटा क्वेश्चन था, बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं। 7th क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है 7th, ये मैंने एग्जाम में भी दिया था एक बार और इंपॉर्टेंट भी, मैं आपको लिख देता हूं। कहता भाई कोट थीटा गिवन है और हमें इवेलुएट करना है, 2 पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा और ये वाला। तो इसमें एक काम करता हूं कि मैं सबसे पहला जो स्टेप होगा ना इसमें, कि भाई साइन थीटा और कोस थीटा है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। अब देखिए इसने आपने नोट करा एंगल के लिए नाम पे इसने थीटा दिया है, मैं पहले ही थीटा लिख लेता हूँ। देखिए थीटा ले लिया, मैं नेमिंग कर देता हूँ, यानी कि मैंने एंगल जो बी है उसको थीटा कंसिडर किया है और सी है वो 90 डिग्री हो गया। अब ये कहते हैं कोट थीटा 7/8 है। देखिए मैं याद दिलाता हूं आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये 10 होता है ना, तो अगर ये 10 होता है तो कोट थीटा आप एग्री करोगे उल्टा होगा ना, बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कोट थीटा, ये जो 7/8 कह रहा है ना, ये बेसिकली देखा जाए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो 7 जो है वो मुझे बेस मिल गया इस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो बेस तो 7 हो गया ये, और परपेंडिकुलर हमेशा जो एंगल होता है ना उसके सामने वाला होता है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 8 में जो परपेंडिकुलर मिल गया। लेकिन ये ए बी मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, तो ये तो पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। तो मैं सबसे पहला काम तो ट्रायंगल में पाइथागोरस से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और पर्पज है हाइपोटेन्यूज निकालना। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 का कितना हो जाएगा 64, इनको सम किया तो ये 113 आया। दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। जनरली बच्चे परफेक्ट स्क्वायर के चक्कर में रहते हैं। मैंने यहां से हाइपोटेन्यूज निकाला तो ये 113 का स्क्वायर रूट आ गया, यानी कि ये जो साइड आया है 113 स्क्वायर रूट आते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर परफेक्ट स्क्वायर आता है यहाँ पे क्यों नहीं है, भाई जरूरी नहीं है, दैट डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये मेरा था यहां तक काम था तीनों साइड निकालनी। अब पहला पार्ट सिंप्लीफाई करके कहता हूं, कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए इसको साइन थीटा की 2 बार वैल्यू पुट करने की बजाय आपको याद दिलाता हूं एक आइडेंटिटी होती है a+b और a-b, और वो आइडेंटिटी जो है मैं a² - b² होती है, तो वो आइडेंटिटी मैं ऊपर भी अप्लाई कर देता हूं और नीचे भी। तो ऊपर अप्लाई करूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे अप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। ये मैंने बता चुका हूं कि भाई जो साइन स्क्वायर थीटा है साइन का पावर 2 होती है। सिमिलरली इसमें करेंगे तो ये a+b बन गया ना मेरा, और ये a-b बन गया, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को मैं कोस की पावर 2 ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मुझे यहां पे अगर आप नोट करो साइन और कोस चाहिए, तो साइन और कोस है तो सबसे पहला जो काम है ना वो मुझे ये है कि साइन और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है, राइट, हाइपोटेन्यूज के बाद बेस भी है। बेस कितना यहां लिख लेता हूं, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है 8 और बेस जो है वो है 7। तो साइन थीटा पहले यहां पे लिख देता है कि भाई मुझे क्या क्या वैल्यू पुट करूं। मैं साइन थीटा है ना वो निकालना चाहता हूं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पे ये है 8, तो 8 डिवाइडेड बाई √113, ये मेरा साइन थीटा आ गया। फिर कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा का बीच वाला मिडल वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन √113। ये दोनों वैल्यू मैं यहां पुट करने वाला हूं, पुट कर देता हूं। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, साइन स्क्वायर देखिए पावर 2 है तो मैं इसकी पावर यानी कि 8, ये जो वैल्यू है ना 8 बाई √113 इसकी पावर 2 करूंगा। आई होप ये आपको मैंने समझा दिया। फिर कोस थीटा की वैल्यू ये है तो 1 का स्क्वायर तो 1 है और 7 बाई √113 इसका स्क्वायर करेंगे, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आता है। भाई 1 तो एज इट इज में लिख देता हूं, 8 का स्क्वायर 64 होता है और ये जो रूट है ना ये हट जाता है स्क्वायर में, आई होप आपको पता होगा, तो 113 आएगा सिंपल। तो 1 के नीचे तो 1 ही है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में बात करें, ये 1 के नीचे 1 ही लिख दिया मैंने, और उसके बाद ये 49 हो जाएगा 7 का और ये हो जाएगा 113, करेक्ट। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इनका एलसीएम लिया तो 1 और 113 का सेम क्या हो जाएगा 113 का 113 ही एलसीएम होता है, तो 113 माइनस में 64, करेक्ट। इसका बात करें तो यानी कि 1 और 113 का एलसीएम तो 113 आता है, तो इसको यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49। आई होप फ्रैक्शन का आपको अच्छी तरह से आता है। तो 113 का इसमें से करा, देखिए 13 में से 4 गया ये मुझे 9 मिला, और यहां 10 में से 49 मुझे ये मिल गया। सिमिलरली इसमें करा 13 में से 9 गया ये मुझे मिल गया 4, और ये 10 में से ये 64 आ गया। अब ये आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट क्यों लिखा, देखिए मैंने एक चीज आपको बताई, इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूं, इसलिए 49/64 आंसर आया। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में 49/64 वैल्यू आ गई, किसकी, इस पार्ट की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक सेकंड पार्ट है ना वो तो बहुत ईजी है, यानी कि ये हमें कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कह रहा है। यहां पे लिख देता हूं, इंक चेंज कर लेता हूं शायद थोड़ा सा अलग दिखे।
ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि भाई कोट स्क्वायर थीटा है ना, एक्चुअल में कोट थीटा का ही स्क्वायर होता है। कोट थीटा तो ऑलरेडी गिवन है, मुझे यहाँ जरूरत ही नहीं थी। यानी कि 7/8 का अगर वैल्यू को डबल पावर 2 करूंगा तो मेरा आंसर आ गया 49/64। आपने कुछ नोट करा कि ये भी 49/64 आ रहा है, ये भी 49/64 आ रहा है। तो ये आगे चल के आइडेंटिटीज में बताऊंगा कि ये दोनों इक्वल होते हैं। एक और भी तरीका होता है आइडेंटिटीज अप्लाई करके, लेकिन अभी हम यहीं पे इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। दिस इज माई सेकेंड पार्ट, और ये वाला पार्ट था, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया। ये कह रहा है कि भाई चेक करो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना, ये राइट हैंड साइड के बराबर है, यस और नो, वो हमें बताना है। तो पहला काम जो है ना वो है ये जो कोट ए है, यानी कि 3 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो 4/3 मुझे मिल गया, राइट। पहला काम क्या हो जाएगा, पहला काम हो जाएगा कि भाई मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो लीजिए ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसने एक चीज नोट करी, थीटा नहीं लिया, ए एंगल लिया है। इस ए एंगल को मैं एक्यूट मानूंगा, 90 डिग्री नहीं लेना ए को। हाँ, इसके अलावा किसी भी एंगल को आप 90 ले लो। तो चलो बी को मैंने 90 ले लिया और ये सी हो गया। तो इसके एंगल के रिस्पेक्ट में मैं निकालूंगा। कोट होता क्या है, देखिए कोट थीटा जो होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में अगर ये 10 है तो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया 4। तो बेस तो ये अगर मैंने ए लिया ना तो बेस हो गया 4, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3। लेकिन यहां पे भी हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। तो पहला काम तो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो लीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, और ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम जो लगाई है इसका पर्पस एक ही है कि मुझे हाइपोटेन्यूज मिल जाए। तो h का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर, 3 का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 9 + 16 हो गया, दिस इज 25। ये h स्क्वायर 25 है ना, तो h तो आई होप आप एग्री करोगे भैया 5 आ गया। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। तो मैंने अभी तक h की वैल्यू निकाली है 5। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो स्टेप है कि मैं इसको प्रूव करूं कि भैया, चेक करने का मतलब है प्रूव करूं कि ये LHS और RHS बराबर है कि नहीं। ये LHS है और ये वैल्यू जो है वो RHS है। अब RH देखो, LHS तो ठीक है मैं वैल्यू पुट करता हूं, RHS में तो मुझे कोस और साइन भी चाहिए। तो मुझे कोस और साइन यहां पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 10 चाहिए, तो 10 की वैल्यू का तो बड़ा अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। भाई कोट ए जो है ना उसका रेस यहां लिख लेता हूं। 10 जो a है वो एक्चुअल में कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो कोट अगर 4/3 है तो 10 जो है वो 3/4 हो जाएगा। फिर मुझे साइन ए भी चाहिएगा, तो साइन ए निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा 3 है और हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, तो ये मुझे 3/5 मिल गया। फिर मुझे कोस ए भी चाहिएगा, तो यहां पे कोस ए की पहले वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा कितना है 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। पहला काम है तीनों वैल्यू रख ली। अब पुट करते हैं, LHS और RHS अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, पुट जहां जहां 10a है ना वहां पे ये वैल्यू पुट करते हैं 3/4। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 3/4 इसका मैंने एक होल स्क्वायर करा, राइट। इस फिर डिनोमिनेटर में आते हैं, ये 1 प्लस है तो 1 प्लस में 3/4 करा और इसको डिनोमिनेटर करा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 1 माइनस में 9/16, एग्री। और यहां पे करेंगे तो ये बस प्लस का साइन का डिफरेंस आएगा 9/16। अगर आपने नोट किया तो इनका डिनोमिनेटर जो है ना वो 16 आया, तो 16 यहां चला जाएगा, तो 16 - 9 ये ऊपर वाले का बना। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये बन जाएगा 16 डिनोमिनेटर है तो 16 प्लस में 9। अब देखिए आगे सिंप्लीफाई करने से पहले एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताता हूं। इस 16 को मैंने 16 से कैंसिल कर दिया। एक मिनट, ये 16 लिखना था वो मैंने, राइट। 16 - 9 क्या होता है, 7 होता है। 16 + 9 25, 7/25 मेरा आ गया LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मुझे चेक करना है तो राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करके देखता हूं।
पहले राइट हैंड साइड लिख लेता हूं, है क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है। कोस की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं 4/5, स्क्वायर है तो 4/5 की पावर 2 लिखूंगा मैं। साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू ये रही 3/5, तो 3/5 है, इसकी भी वैल्यू मैंने 2 रखी, तो ये मेरा बन गया यहां से 16/25 माइनस 9/25। देखिए ये डिनोमिनेटर सेम होने का फायदा हो जाता है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करना है। आपने नोट किया इन बोथ केस दीज टू आर इक्वल, हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आ रहा था, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहां पे आपने हेंस लिख दिया और हेंस वेरीफाइड लिख दिया, यही तो हमें चेक करना था कि भाई सही है कि नहीं, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल बार बार वही कंसेप्ट रिपीट हो रही है। इसने तो कह दिया कि भाई ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसके 2 पार्ट हैं, तो सबसे पहला काम है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, और इसने साफ लिखा है राइट एंगल B पे है, तो ये जो B है ना, इस पे इसको मैं B को राइट एंगल ले लेता हूं। तो आप देखो तो ये A है, ये भी एक्यूट एंगल है, और C है, ये भी एक्यूट एंगल है। अब ये कह रहा है tan A जो है ना वो 1/√3 है। तो मेरा पहला जो एजेंडा रहेगा ना वो ये रहेगा कि मैं इसकी हेल्प से रिमेनिंग साइड निकालूं। और tan A होता क्या, A ये एंगल के रिस्पेक्ट में है। पंडित बद्री प्रसाद, ये तो हर एक उसमें लिख रहे हैं हम, आई होप। तो tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर मुझे यहां से मिल गया, यानी कि ये A है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और बेस हो गया √3। लेकिन इस केस में H मिसिंग है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले H ही निकालते हैं। सो बाई पाइथागोरस, यानी कि अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं, H का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर है वो 1 होता है, ये 3 होता है, तो ये 4 आ गया। अगर ये H निकालना चाहता हूं तो H स्क्वायर 4 है, तो आई होप आप एग्री करोगे H जो है √4 की वैल्यू यानी कि 2 आ गई। तो मेरा पहला एजेंडा तो ये है कि हाइपोटेन्यूज निकाला, एग्री। अब ये निकालने के बाद मेरे लिए इजी बन गया। अब क्या करना है, हमें कह रहा है कि भाई इस फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर मैं इसको यहां पे कर देता हूं फर्स्ट पार्ट को, ये मैं यहां पे कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन ए कोस सी कोस ए साइन, तो मुझे साइन ए निकालना पड़ेगा। साइन ए और कोस ए दोनों निकलेंगे, तो एक काम करता हूं साइन ए निकालता हूं। साइन ए जो है तो एंगल ए लेना पड़ेगा, एंगल ए है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर हमेरा इस केस में जो है वो हो जाएगा 1। लिख देता हूं ए के केस में परपेंडिकुलर जो है पी की वैल्यू वो 1 है, बेस की वैल्यू है वो √3 है, और हाइपोटेन्यूज है वो 2 है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर तो 1 है तो 1/2 आ गया। सिमिलरली अगर कोस ए की बात करें तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अगर आप देखें तो बेस हमारा √3 है, तो √3/2 आ गया। ये तो था साइन ए और कोस ए, लेकिन हमें जो यूज कर रहे हैं ना वो साइन सी और कोस सी भी तो कर रहे हैं। तो अगर मैं साइन सी निकालता हूं तो देखिए सी एंगल ये है, इस सी एंगल के केस में अगर मैं आपको लिख देता हूं इन एंगल सी, अगर एंगल सी ले रहा हूं कंसिडरेशन में, तो जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी की वैल्यू √3 हो जाएगी, बेस की वैल्यू 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही 2 रहेगा। तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी अभी तो बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो P बाई अगर H है ना तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, और H जो है वो 2 √3/2 हो जाएगा। और आपने निकाला कोस सी की वैल्यू, भाई कोस की तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब है बेस मेरा यहां पे 1 है, ये 1/2 हो गया। अगर हमारी ये वैल्यू आ गई है चारों वैल्यू, तो मेरे लिए बड़ा इजी है इनको सिंप्लीफाई करना। फर्स्ट क्वेश्चन ही कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड दोनों कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है साइन ए
उस मल्टीप्लाई का साइन आगे कोस सी प्लस में कोस ए और साइन सी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ए की वैल्यू यहां पे ये रही, मुझे 1/2 पुट करना है, ये लीजिए मैंने पुट दिया। कोस सी मल्टीप्लाई में है, ये कोस सी भी 1/2 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में कोस ए, तो देखिए कोस ए की वैल्यू ये रही √3/2, यहां पे रख दिया मैंने। उसके बाद साइन सी है और √3/2 है। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 1/4 और √3 इंटू √3 करा 3/4। डिनोमिनेटर सेम है तो फायदा हो जाता है और आपका 4/4 आंसर जो है वो 1 आ गया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लेटर ऑन आइडेंटिटी से भी करोगे, लेकिन वो 11th क्लास में आती है आइडेंटिटी। फिलहाल मैं सेकंड पार्ट बताता हूं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि भैया कोस ए की वैल्यू रखिए, तो कोस ए की वैल्यू कहां है, ये वाली कोस ए की वैल्यू है √3/2, तो इसकी जगह पे मैंने रखा √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू रखते हैं, कोस सी की है 1/2, ये लीजिए मैंने 1/2 पुट कर दिया। फिर साइन ए की वैल्यू है ये वाली, यानी कि कौन सी 1/2, यहां से मैंने लिया, तो इस साइन ए की जगह पे 1/2, ये मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों के बीच में। फिर साइन सी की वैल्यू रखनी है, साइन सी की है √3/2, ये मैंने √3/2 यहां रख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, √3/4 ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो √3/4 ये आ गया, ये तो 0 आंसर आ रहा है। सेकंड पार्ट वाले का आंसर 0 आ रहा है, ये सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ रहा है। आई होप क्वेश्चन 9 आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता भाई ट्रायंगल PQR में राइट एंगल एट Q। तो पहला जो स्टेप है ना वो ये है कि आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, और ये जो ट्रायंगल है इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये कह रहा है कि भाई जो राइट एंगल बनेगा ना 90 डिग्री वाला, वो Q पे बनेगा। बाकियों को PQR मैंने अपनी मर्जी से लिख लिया। फिर कहता है PQ है ना वो 5 सेंटीमीटर है, ये मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक चीज दे रखी है कि भाई जो रिमेनिंग 2 साइड्स है ना इन दोनों का सम 25 है। ये एक में नया चीज है, बाकी और सेम क्वेश्चन है जो ऊपर की तरफ है। फिर हमें क्या कहना है, साइन P, कोस P और टेन P ये निकालना है। तो एक अच्छी चीज ये है कि भाई एक ही एंगल है तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे सबकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं पहला काम क्या करता हूं कि मैं अगर इसको QR को x ले लिया तो ये हो जाएगा 25 माइनस में x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 25 दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तीनों साइड निकालता हूं। लेट QR जो साइड है ना उसको मैंने x माना, ये अगर मैंने x मान लिया तो ये QR अगर x हो जाती है तो PR क्या हो जाएगी, PR हो जाएगी 25 माइनस में x। करेक्ट। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अब मैं इन तीनों साइड पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और पहले साइड्स निकालूंगा। तो यहां पे मैं करता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज है वो एक ही यूज है कि भैया हमें जो साइड है ना रिमेनिंग वो मिल जाएगी। वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस में x, इसका स्क्वायर जो है ये बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर और बेस के। तो x स्क्वायर और प्लस में 5 के स्क्वायर बराबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, आपको याद दिला देता हूँ आइडेंटिटी कौन सी थी। आइडेंटिटी थी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ओपन करूंगा, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू है माइनस 2ab है तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स, राइट। और ये बराबर किसके है, x स्क्वायर प्लस में 25 के। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 25 का 625 होता है, ये मैंने वैदिक मैथ से करा है। 1 सेकंड में आंसर आता है। नहीं आपको वैदिक मैथ आ रहा है तो मैंने वीडियो भी डाला है मल्टीप्लीकेशन, वो आप रेफर कर लेना। ये हो गया एज इट इज x स्क्वायर, यहां से मुझे कितना मिल गया, 50x मिल गया, 25 2 जा, और यहां पे मेरा बना x स्क्वायर प्लस में 25। अब मुझे तो x निकालना है ना, तो एक चीज आपने नोट करी कि ये प्लस का 25 इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, तो यहां मेरा लेफ्ट साइड में बचा माइनस का 50x
और राइट साइड में प्लस का तो 25 है, लेकिन ये वैल्यू अगर वहां जाएगी ना तो माइनस का 625 हो जाएगा। तो माइनस का 50x जो है वो बराबर होगा माइनस के 600 के। मुझे तो x निकालना है, तो माइनस 600 के नीचे अगर मैं माइनस 50 करता हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है, मुझे x की वैल्यू 12 मिल गई। यानी कि ये साइड अगर मेरी 12 आ गई है तो 25 में से 12 करता हूं तो 13 आ गया मेरा हाइपोटेन्यूज। तो अभी तक मैंने क्या किया, जो रिमेनिंग साइड थी ना वो कैलकुलेट करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मुझे क्या मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया यानी कि 13 मिल गया, करेक्ट। मुझे बेस मिल गया, बेस एक्चुअल में एंगल पी के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, तो ये बेस हो जाएगा। और जो सामने होता है ना, जो हम एंगल ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर होता है। तो मेरा जो बेस है वो यहां से क्या मिल गया, 5 हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 12 होगी। ये होने के बाद तो मेरा मानना है कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और ये है हर हर बोले। तो पहला तो साइन पी कह रहा है, तो लीजिए साइन पी निकालते हैं। साइन पी क्या होता है, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच होता है। तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 12 है, और हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये मेरी फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर ये हमें कह रहा है कि भैया सेकंड वैल्यू भी निकालो, यानी कि कौन सी वैल्यू, कोस पी निकालिए। तो देखिए कोस पी भी निकालते हैं। कोस पी अगर मैं लेता हूं तो सेकंड वाला फ्रैक्शन होता है ये वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 5 है, ये लिख दिया मैंने। हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है, ये लिख दिया, ये भी आंसर आ गया। फिर 10p की है, वो भी है। अब देखिए 10p जो है वो अगर मैं इससे देखूं तो परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, यानी कि ये 10p का फ्रैक्शन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 12 है, ये लिख दिया मैंने, और बेस अगर आप बात करें तो 5 आ गया। ये मेरी तीनों वैल्यू आ गई जो मुझसे पूछा गया था। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स है और लास्ट क्वेश्चन है। कहता है स्टेट करो, अच्छा ट्रू और फॉल्स के साथ में कहता है आप जस्टिफाई भी करो कि जो आप कह रहे हो वो सही है कि नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है भाई 10a है ना, उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। भैया ये तो चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। मैंने ये ट्रायंगल ले ली। इस ट्रायंगल में अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा है ना, ए यहां ले लेता हूं, चलो बी को मैंने 90 डिग्री चेक करके देख लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है। इसमें मैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने ये 13 ले लिया, ये 12, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट लिया है मैंने, एग्री। पाइथागोरन ट्रिपलेट लिया। तो अब बात करते हैं 10a की वैल्यू निकालते हैं। तो 10a जो है ना वो मैंने निकाला, वो होता है, अगर आपको याद होता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a अगर मैं इसमें लेता हूं a, तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई ना, ये तो लेस देन 1 आई है, बट ये जरूरी थोड़ी है कि एंगल 1a है वो यहीं पे हो। भाई मैं एक काम करता हूं, इसमें आपको a यहां से हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया a, और अगर मैं a यहां ले लेता हूं तब निकालते हैं वैल्यू ए बी सी। तो अगर a यहां लिया तो परपेंडिकुलर उस केस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस केस में जो है वो 10a, ये भी तो आ सकता है कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 अपॉन 5। अब 12 अपॉन 5 है वो तो भैया ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये तो कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन होगा, लेकिन यहां तो ग्रेटर भी आ रहा है, हाँ लेस भी आ रहा है कुछ केस में। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है कि 10a जो है ना वो 45 का अगर एंगल होता है तो 1 भी आता है। तो लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये तो ऑलवेज कह रहा है। तो हमारा आंसर इस केस में डिस्कशन करने के बाद क्या आया, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 10a है वो लेस देन 1 हो। ये देखिए आपके सामने ग्रेटर देन 1 है, ये 45 के केस में 1 होता है, हाँ किसी केस में लेस देन भी 1 आया है। आई होप ये मैं आपको समझा पाया कि क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में कहता है कि भाई sec 12/5 है 4, ये क्या हो सकता है क्या। तो सबसे अच्छा टास्क है कि भैया डायग्राम बना लीजिए। जब मैंने डायग्राम बनाया, ए कह रहा है तो ए मैं ये ले लेता हूं,
90 डिग्री मैंने बी ले लिया, 90 डिग्री अंदर ही लिख लेता हूँ, इसको मैं बी लिख लेता हूँ, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपको याद है जो सेक होता है ना वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सेक ए है वो 12/5 है, वो एक्चुअल में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। करेक्ट। तो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज 12 है, ये लीजिए हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा 90 के सामने, ये बिल्कुल 12 है। और अगर आप देखो तो बेस जो है वो 5 है, तो इसका बेस तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये बेस है। अब ये अगर आप साइड निकालते हो तो बीसी साइड, ये बिल्कुल ये साइड आप निकाल के देख लीजिए, यानी कि पाइथागोरस से करेंगे तो 144 में से मैंने 25 माइनस किया तो 14 में से 5 गया 9, 13, यानी कि 119 आया। राइट। अब 119 आया तो 119 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये स्मॉलर आता है स्क्वायर रूट। देखिए ये छोटी वैल्यू क्यों आ रही है, 100 की 10 होती है ना, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, तो ये कुल मिला के 10.9 है। हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर होता है दोनों साइड से, और ये बात तो इसमें प्रूव हो रही है। तो हमसे पूछा क्या था कि भैया ये 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल, तो आंसर है यस हो सकता है, और ये ट्रू होगा क्योंकि इसने वर्ड किया फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, तो एंगल ए है वो कोई होगा जिसपे 12/5 बिल्कुल हो सकता है। सो दिस इज ए राइट आंसर, ट्रू है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट देखो क्या है, ये बड़ा मजेदार पार्ट है। ये तो बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं, कहते हैं भाई कोस ए है ना, क्या वो एब्रीवेशन है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने एक स्लाइड बनाई थी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, वो ये स्लाइड थी। ये स्लाइड क्या कह रही है आपको डिटेल में बताता हूं। ये फुल फॉर्म बता रहे हैं, अगर आप नोट करो कोसिकेंट किसका था भैया, कोसिकेंट जो था ना वो तो देखा जाए तो कोसेक का था फुल फॉर्म। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक ही लिखते हैं, और ये कह रहा है कोस का है, भाई कोस की जो फुल फॉर्म है तो वो तो कोसाइन ऑफ एंगल ए है, इसका मीनिंग ये तो फॉल्स है, तो आप लिख दोगे इट इज ए फॉल्स। और रीजनिंग पूछ रहा है तो आप लिख दो कि भाई ये जो है ना कोसिकेंट, ये तो किसकी है, कोसिकेंट इज फुल फॉर्म ऑफ कोसेक। राइट, ये कोसेक की होती है, नॉट कोस। आई होप ये आप जस्टिफिकेशन लिख दोगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट है ना, वो एक बार आपको मैं समझाता हूं ये क्या कहना चाहता है। देखिए फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि भाई कोट ए है, क्या वो प्रोडक्ट होता है कोट ए, कोट का और ए का, तो इसका आंसर देखिए पहली बात तो इसका मैं लिख देता हूं कि भाई बिल्कुल रोंग है, ये फॉल्स है। क्यों रोंग है कि ये जो कोट ए है ना ये एक सिंगल टर्म है। राइट, इसमें अलग अलग नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये इसकी तरह नहीं है कि एब्रीवेशन होता है ना, जैसे x इंटू वाई होता है उसको XY लिख देते हैं, ये इस तरह का नहीं है। तो कोट ए इज नोट, लिख देता हूं, नोट इक्वल टू कोट मल्टीप्लाई बाई ए। ये सिंगल टर्म है, जैसे किसी का नाम नहीं होता भाई, किसी का नाम फॉर एग्जांपल दिनेश यादव है, अब ये दिनेश यादव नाम है तो ये दिनेश यादव सिंगल नेम को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं है कि दिनेश मल्टीप्लाई बाई यादव। तो इसका आंसर फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। आप ये बताओगे ये रेशियो नाम किया उन्होंने। भैया मजेदार क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट भी है, मैंने तो एक बार एग्जाम में भी दिया हुआ है। साइन थीटा 4/3 है सम एंगल के, तो कहते हैं ट्रू और फॉल्स हो सकती है क्या। भाई किसी का ट्रू एंड फॉल्स बताने से पहले मेरा मानना है डायग्राम बना लेना चाहिए। तो लीजिए डायग्राम बनाता हूं। जब मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, और ये थीटा कह रहा है, मैंने थीटा यहां पे ले लिया ए की जगह पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल समझाने के लिए बनाई है। अब मुझे पता भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाले में ना साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन थीटा कह रहा है कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना होगा, ऊपर ऊपर वाली, यानी कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है वो 4 है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 3 है। भैया गजब है, ये तो 3 कैसे हो सकता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो होता है ना वो तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, आप एग्री करो कि ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, लेकिन ये वाला तो कह रहा है कि भाई हाइपोटेन्यूज तो स्मॉलर है, किससे, परपेंडिकुलर से, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स, नॉट पॉसिबल।
क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि ये एज पर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज को स्मॉलर बना रही है, जबकि हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गर साइड होती है। आपने पढ़ा होगा ना, बड़ा एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, तो 90 डिग्री है राइट एंगल में, तो हाईएस्ट बड़ा एंगल 90 तो होता है। तो ये फॉल्स लिख दोगे। रीजनिंग क्या दोगे कि अकॉर्डिंग टू साइन थीटा 4/3 हाइपोटेन्यूज इज नॉट ए लॉन्गर साइड। वो तो परपेंडिकुलर से छोटी आ रही है, यानी कि परपेंडिकुलर 4 आ रहा है और जबकि हाइपोटेन्यूज 3 आ रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। विद दिस आवर दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, मैं अगले वीडियो में ले लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।